फेनसांग, चीनी वेडगाइल्स, फेनसांग, 6 अप्रैल 602, 5 फरवरी 664, जन्म चेनहुई या चेनयी, जिन्हें उनके संस्कृत धर्म नाम मोक्षदेव से भी जाना जाता है, 7वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे। उन्हें चीनी बौद्ध धर्म में युगांतरकारी योगदान 629 से 645 में भारत की अपनी यात्रा के यात्रा वृत्तांत, कम से कम 657 भारतीय ग्रंथों को चीन लाने के उनके प्रयासों और इनमें से कुछ ग्रंथों के उनके अनुवाद के लिए जाना जाता है। वे कुल 1335 अध्यायों में से केवल 75 अलग अलग खंडों का अनुवाद करने में सक्षम थे, लेकिन उनके अनुवादों में कुछ सबसे महत्वपूर्ण महायान ग्रंथ शामिल थे। फेनसांग का जन्म 6 अप्रैल 602 को चीन के हेनान प्रांत में वर्तमान लुओयांग के पास चेनलियू में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और अपने पिता के साथ उनमें निहित विचारों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। अपने बड़े भाई की तरह वे जिंगटू मठ में बौद्ध अध्ययन के छात्र बन गए। 13 वर्ष की आयु में फेनसांग को श्रमणेर, नौसिखिया भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। सुई राजवंश के पतन के कारण उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक अशांति के कारण वे सिचुआन के चेंगदू चले गए, जहां उन्हें 20 वर्ष की आयु में भिक्षु, पूर्ण भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों की खोज में पूरे चीन की यात्रा की। आखिरकार वे चांगान पहुंचे, जो उस समय तांग के सम्राट ताइजोंग के शांतिपूर्ण शासन के अधीन था, जहां जुआनजांग ने भारत आने की इच्छा विकसित की। वह फैक्सियन की भारत यात्रा के बारे में जानता था और, उसकी तरह, चीन पहुंचे बौद्ध ग्रंथों की अपूर्ण और गलत व्याख्या की प्रकृति के बारे में चिंतित था। उन्होंने इनमें से कुछ मुद्दों को हल करने में मदद के लिए भारत से मूल अनूदित संस्कृत ग्रंथों की मांग की। 27 साल की उम्र में उन्होंने भारत की अपनी 17 साल की ज़मीनी यात्रा शुरू की। उन्होंने विदेश यात्रा पर अपने देश के प्रतिबंध को धता बताते हुए खोतान जैसे मध्य एशियाई शहरों से होते हुए भारत की यात्रा की। उन्होंने अन्य स्थानों के अलावा भारत के आधुनिक बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने भिक्षु शीलभद्र के साथ अध्ययन किया। वे 20 घोड़ों के कारवां पर कई संस्कृत ग्रंथों के साथ भारत से रवाना हुए। चीन में सम्राट ताइजोंग ने उनकी वापसी का स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें एक यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। पश्चिमी क्षेत्रों के अभिलेख शीर्षक वाला यह चीनी यात्रा वृत्तांत जुआनसांग के बारे में एक उल्लेखनीय स्रोत है और 7वीं शताब्दी के भारत और मध्य एशिया पर छात्रवृत्ति के लिए भी है। उनका यात्रा वृत्तांत अविश्वसनीय, सुनी सुनाई बातों और प्रत्यक्ष विवरण का मिश्रण है। इसमें से चयनों का उपयोग किया जाता है और विवादित है, घटनाओं, नामों और ग्रंथों के लिए 645 के टर्मिनस एंटिक्वम के रूप में, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। उनके पाठ ने बदले में जुआनसांग की मृत्यु के लगभग 9 शताब्दियों के बाद मिंग राजवंश के दौरान वू चेंगएन द्वारा लिखे गए उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट के लिए प्रेरणा प्रदान की। तीर्थ यात्रा 2 पूर्वी एशियाई संस्करणों के अनुसार जुआनजांग ने 627 या 629 में भारत की तीर्थ यात्रा शुरू की थी। 627 का संस्करण दाओक्सुन से गुआंग होंगमिंगजी में पाया जाता है और जापानी और कोरियाई ग्रंथों में भी है। 629 चीनी और पश्चिमी संस्करणों में पाया जाता है। यह भ्रम, हालांकि केवल 2 वर्षों का है, पश्चिमी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। जुआनसांग की तीर्थ यात्रा की शुरुआत की तारीख का जिक्र जुआनसांग द्वारा लिखे गए किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जीवनी या यात्रा वृत्तांत नहीं लिखा, बल्कि भारत से लौटने के बाद उन्होंने इसे अपने साथी भिक्षुओं को सुनाया। उनके 3 तात्कालिक सहयोगियों ने उनकी जीवनी लिखी और इस तरह 3 संस्करण और अलग अलग विवरण छोड़ गए। इन तीनों संस्करणों में उनकी तीर्थ यात्रा 629 में शुरू होती है। फिर भी हुईली के एक संस्करण में कहा गया है कि जुआनसांग की मुलाकात याबगू कगान से हुई थी, जो फारसी और तुर्की अभिलेखों के अनुसार 628 में मर गया था। अगर जुआनसांग की जीवनी और फारसी तुर्की अभिलेखों में यह विवरण सही है, तो जुआनसांग को कगान की मृत्यु से पहले या 627 में चले जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, जुआनसांग की जीवनी के बचे हुए संस्करणों में से कुछ विवरण काल्पनिक थे या पैलियोग्राफिक भ्रम ने कोई त्रुटि पेश की थी, या फारसी तुर्की रिकॉर्ड अविश्वसनीय है। जापानी संस्करण 8वीं से 10वीं सदी के ग्रंथों के अनुवादों पर आधारित है, जो अंततः जुआनसांग के मठ से आए थे, जिसने दुर्भाग्य से भ्रम को और बढ़ा दिया है।
अधिकांश स्रोत बताते हैं कि जुआन सांग ने 629 में अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की थी।